कि जम्मू कश्मीर में पूरी स्टेट में सबसे ज़्यादा घराट एक ही नाले में है, तो वो है शवन नाला। एक ऐसा अमृत देखिए, जब ये हाइट से पानी नीचे गिरता है ना, फिर ये पानी सफ़ेद दूध की तरह हो जाता है। बेहद सुंदर, इसे स्वर्ग कहा जाता है। तो नो डाउट ये स्वर्ग से भी कहीं ज़्यादा है। स्वर्ग तो हमने नहीं देखा। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं वीडियो शूट करने के लिए जा रहा हूं बडिहाल विलेज में। बडिहाल विलेज बहुत बड़ा गांव है और बहुत ही पुराना गांव है। जम्मू कश्मीर में ये ऐसा गांव बडिहाल विलेज है, सबसे घाट इस गांव में पाए जाते हैं। कम से कम 30 से 35 घाट। बडिहाल विलेज का सबसे पुराना रास्ता, ये रास्ता कम से कम 200 साल पुराना रास्ता है। ये 2-3 गांव को जोड़ता है रास्ता, लवंग सैली को, और बीच में है बडिहाल विलेज। आने वाले वक्त में मुझे लगता है ज़रूर पक्का हो जाएगा रास्ता। तो ऐसे रास्ते होते हैं पहाड़ों में। और बैक साइड में दीवार देखते हैं, कितनी बड़ी दीवार है। बडिहाल के बिल्कुल साथ में यहाँ पर खेत है, और खेत के साइड से बेलें नीचे आ गई है रास्ते की तरफ। इनमें ज़्यादा पहाड़ी कद्दू हैं, खीरे हैं, नीचे आ गए रास्ते में ये सब बेलें। और इनमें कद्दू भी बहुत लग रहे हैं, पहाड़ी कद्दू, बिब्बड़ भी बोलते हैं हमारे बन्नी के लोग। पहाड़ी कद्दू है, इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। पुराने वक्त में कम से कम 30 से 40 साल पहले लोग ज़्यादातर फ्रूट के पेड़ लगाते थे। उसमें सबसे पहले आता था पहाड़ों में अखरोट का पेड़। अखरोट का पेड़ जितने भी हैं पहाड़ों में, पुराने बुज़ुर्ग बहुत दिलचस्पी रखते थे इस पेड़ को लगाने के लिए। आज के दौर में कुछ अलग टाइप के पेड़ हैं अखरोटों के। पहले बड़े बड़े साइज़ के होते थे, अब छोटे छोटे साइज़ के अखरोट के पेड़ हैं। इस वक्त मैं करीब करीब पहुंच गया हूं बडिहाल विलेज के नज़दीक। मुश्किल से मुझे लगेंगे 2 मिनट। बडिहाल विलेज के साथ में एक बावली थी हिस्टोरिकल, उसे भी मैं दिखाता हूँ। हमने बडिहाल विलेज है ये, और सामने से जो रास्ता जो है पक्का रास्ता, ये रास्ता जोड़ता है पेगारा विलेज को, और एक रास्ता जाता है सैली विलेज को। पुराने वक्त में कम से कम 30 साल या 40 साल पहले ये पूरा कच्चा रास्ता था। तो आज ये यहाँ पर ये जो रास्ता है पूरा का पूरा पक्का बन गया है। तो करीब करीब मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पर ये हिस्टोरिकल बावली थी। उस ज़माने में लोग जो थे गाँव वाले पानी यहाँ से भरते थे। आज बड़ी चेंजिंग हो गई है, यहाँ पर प्लस्तर वगैरह किया गया है। बावली ये तो नहीं है, यहाँ पर तो एक नलका लगाया है, इसका पानी पड़ता है बावली में। पर असली बावली जो है वो है ये सामने मेरे, माशाल्लाह। ये हिस्टोरिकल है, बहुत पुरानी है। तो उस ज़माने में लोग जो थे ना पानी यहाँ भरते थे। तो यहाँ पर मछलियाँ भी छोड़ी गई है, छोटी छोटी मछलियाँ इस पानी में हैं। मेरे बैक साइड में बहुत बड़ा पत्थर है। इस पत्थर के नीचे से पानी निकलता है। मुझे लगता है कि अब लोग भरते होंगे पानी, क्योंकि अब तो नल के घर घर में पहुंच गए हैं, गांव गांव में पहुंच गए हैं। ये है कि पुराने वक्त की बुज़ुर्गों की बनी हुई बावली आज भी बडिहाल विलेज में मौजूद है। आप देख सकते हैं जो हमारे पुराने बुज़ुर्गों की निशानी है वो यही मिलती हैं, जैसे रास्ते हैं या बावलियाँ हैं या घाट हैं या पुल वगैरह हैं, या और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मिलती हैं पुराने वक्त की। 100 150 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले की आज भी मिलती हैं। अरुण कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th। गांव का नाम क्या है? चांदलबाड़ी। अब चांदलबाड़ी में रहते, तो इधर कहाँ आए थे आप बडिहाल में? चाचू के घर।
चाचू के घर? अच्छा, अब जा रहे हैं वापस? जी। खिदमत की चाचू ने? क्या क्या खिलाया? दाल भात दाल भात और घी नहीं दिया देसी? वो भी खिलाया। खिलाया? ठीक। ये भी पक्के हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आपको बडिहाल में पक्के ही रास्ते मिलेंगे और पक्के घर मिलेंगे। 30 साल पहले अगर देखा जाए तो बडिहाल में बड़े कच्चे घर हुआ करते थे। आज ऐसा नहीं। आज आपको ये सामने मेरे यहाँ आज ही मिडिल स्कूल है यहाँ पर। तो वक्त के हिसाब से बड़ी चेंजिंग हो चुकी है। जो 30 साल पहले नहीं था वो आज नज़र आता है यहाँ पर। तो पहले लकड़ी का कुंड बनाते थे लोग, कितनी मेहनत से बनाते थे कपड़ा धोने के लिए। तो यहाँ पर ये सिमटेड पूरा बना हुआ है कुंड कपड़ा धोने के लिए, और इसे बोलते हैं चार। हमारे बन्नी के लोग चार बोलते हैं। पहले लकड़ी की हुआ करती थी, यहाँ सिमटेड है थी। इस ज़माने में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी तरक्की याफ्ता दौर में। ऐसी गलियाँ शहरों में होती है, तंग गलियाँ, तो आपको गाँव में भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पर सेब है, मगर बहुत ज़्यादा सेब है यहाँ पर। गोल्डन सेब है ये, बहुत टेस्टी होता है ये, और इसका कलर वाइट ही रहता है। जब पक जाता है तो इसमें रस वगैरह ज़्यादा होता है, मिठास ज़्यादा होता है। तो पहाड़ों में, पहाड़ों के गाँव में ऐसे पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी कम से कम इसको 20 दिन लग जाएंगे मक्की तैयार होने में। अभी छोटी है और फिर भी साइज बहुत बड़ा है। पहाड़ों में ऐसे खूबसूरत घर अब नज़र आते हैं। ऐसे घर पहले शहरों में होते थे, आपको गाँव में ही मिलेंगे। ये बडिहाल विलेज में इतने खूबसूरत घर हैं। बडिहाल विलेज में 2 फसलें बहुत बड़ी फसलें मानी जाती थी। एक मक्की की फसल, दूसरी धान की फसल। ये जो खेत नज़र आ रहे हैं ना, इनमें धान होता था। मैंने खुद अपने आँखों से धान देखा है। कम से कम 15 साल से पहले की बात है। अब लोगों ने यहाँ पर मक्की ही मक्की लगा दी है। धान की फसल अब ख़त्म। बहुत चेंजिंग हो गई है गांव में। लोग उधारियों में लोग बहुत ज़्यादा जाते थे, अब छोड़ दिया है। अब वक्त के हिसाब से सब कुछ कल्चर चेंज हो गया है। लवांग, बडिहाल, सैली की एक हिस्ट्री है। सैली और बडिहाल के बीच में एक नाला आता है, उस नाले का नाम है शवन नाला। 35 से ज़्यादा घाट थे, अब ज़्यादातर घाट टूट गए हैं। लोगों का दारोमदार उस ज़माने में था घाट बनाकर मक्की पीसना। सबसे ज़्यादा उस ज़माने में मक्की होती थी, गंदम का नामो निशान नहीं होता था। आज भी लोग देखने के लिए आते हैं कि सच में ये हिस्ट्री है कि इतने घाट हैं। 8-10 घाट काम करने वाले हैं, बाकी जो है टूट गए हैं। 5-6 घर सामने जो नज़र आते हैं ना, ये सैली विलेज है पूरा। दूसरी तरफ ज़्यादा गांव, तो वहाँ से रास्ता ऐसे आता है। तो ये है शवन नाला। यहाँ पर आपको बड़े बड़े झरने मिलेंगे। आजकल पानी थोड़ा ज़्यादा है, तो ये नाला जो है ना, पूरा नाला हाइट तक बस घाट ही घाट नज़र आएंगे। कुछ टूटे हुए, कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ शवन नाला में, और सामने देखते हैं ना घाट। यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह है ना, 5-6 घाट यहीं पर है। यहाँ रास्ता है, छोटा सा पुल है, ऊपर से पानी आता है। छोटी सी नदी जो है, इसके ऊपर पुल बना हुआ है। यही एरिया जो है मशहूर है। सामने घाट है। पहले जो घाट, उनका छत कच्चा होता था, मिट्टी वाला। अब लोगों ने टीन डालना शुरू कर दिया है कि बार बार मिट्टी डालनी पड़ती है, फिर बारिशें पड़ती है, फिर वो मिट्टी जो बह जाती है पानी के साथ। लोगों ने बेहतर ये किया कि टीन लगा दिया। अगर ऊपर से बर्फ़ भी पड़े तब भी ये टूटते नहीं हैं। तो ये है पुल। पानी, फ्रेश पानी आ रहा है पहाड़ों का, ठंडा पानी। बड़ा दिमाग लगाया है लोगों ने। ये सामने रास्ता है और अंदर से पानी बाहर निकल रहा है। इसे बोलते हैं पहाड़। ये पहाड़ है। तो ये है सामने घाट के अंदर के नज़ारे। अभी तो पूरा आटा उड़ रहा है। मुझे लगता है ये आटा जो है ये गंदम का हो, तभी उड़ रहा है इतना ये। और घाट तेज़ी से काम कर रहा है। तो इसे बोलते हैं हम देसी जुगाड़। तो लोगों ने देसी जुगाड़ बना के रखा है। एक बॉक्स बनाया, देखते ना,
तो ऊपर इसके मक्की डालते हैं या गंदम डालते हैं तो नीचे ऐसे दाने निकलते हैं। बनाने का तरीका बड़ा अजीब व गरीब होता है। तो कंट्रोलर ये है, यहाँ से कंट्रोल किया जाता है मक्की ज़्यादा डालनी है या कम डालनी है। यहाँ से हम बोलते हैं तोता। ये टच होता है पहाड़ के साथ, ये मोमेंट करता है तो मक्की नीचे गिरती है और यहाँ से आटा निकलता है। इसे बोलते हैं हम देसी जुगाड़। ऐसी चीज़ें जो हैं सदियाँ गुजर गई मगर इनमें चेंजिंग नहीं हुई, जैसे कि यह है वैसे ही चल रहे हैं ये घाट। हमारे बहुत ही फेमस तारुफ की मोहताज नहीं है, दिल्ली के रहने वाले, हमारा जो दिल है ना वहाँ से आई है, तो दिल वाले लोग हैं। बहन जी, आपको ये खूबसूरत वादी कैसी लगी? बेहद सुंदर, इसे स्वर्ग कहा जाता है। तो नो डाउट ये स्वर्ग से भी कहीं ज़्यादा है। स्वर्ग तो हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर इस स्वर्ग से कहीं ज़्यादा है। तो मैं अपनी इंडियन आर्मी को सलाम करती हूँ, बहुत अच्छी बात, जो यहाँ पर इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं ना, सोलर का। और मैं आर्ट ऑफ लिविंग से हूँ और मुझे ये यहाँ पर साक्षी होने का मौका मिला है, तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी मैडम जी वर्ड आपने बताए, जितना खूबसूरत हमारा जम्मू कश्मीर है उतना ही मिठास से आपने बोला है, तो इसमें दो राय नहीं है। जैसा हमारा ठंडा पानी, नेचुरल सब्जियाँ, खूबसूरत बादल ने अपने आगोश में ले लिया है, कैप्चर कर दिए पहाड़ों को। तो ये वादियाँ आपने तो अपने आंखों से तो देख लिया, मुझे कहने की कोई ज़रूरत। माशाल्लाह, एक बात है मैडम जी कि अल्लाह ने आपको इतना बड़ा काद दिया है, ये सबको नहीं मिलता है। ये शान, ये आन बान किसी को ही मिलते, बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि इतना बड़ा काद सबको नहीं मिलता है। आप इस वक्त बैठे हैं खूबसूरत जगह, नेचुरल गॉड गिफ्ट, पहाड़ों से ये पानी आता है, निकलता है चश्मे। दूसरा, ये हमारा पहाड़ी में जो पानी निकलता है ये एज ए मेडिसन होता है, यहाँ का हवा भी मेडिसन होता है। तो कैसा लगा ये पानी आपको पहाड़ों का? देखिए, मैं थोड़ा सिंपल और सादे शब्दों में बोलूँगी, क्योंकि मैं ऐसी संस्था के साथ जुड़ी हूँ कि हम कम बात करते हैं और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा जाता है। माशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि हम बड़े शहर दिल्ली में रहते हैं, जो कि एक्वागार्ड के बिना काम ही नहीं उनका चलता है। तो ये पानी पीने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि इस पानी को मतलब अमृत से कम कहा जाए, है ना। एक ऐसा अमृत, देखिए वाह, क्या ठंडा और चश्मे का पानी। आपको यहाँ फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर किसी एक्वागार्ड या किसी फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। और इस पानी को पीने के बाद जो आप खुद को स्वस्थ और फ्रेश महसूस करते हैं, वो मुझे लगा नहीं। मैं यहाँ पर करीब 1 से सवा महीने से यहाँ पर हूँ और JNK के अंदर मैं करीब 5 साल से हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मैंने कभी भी किसी फिल्टर या किसी उसका पानी का इस्तेमाल किया। मैं हमेशा चश्मे का और डायरेक्ट स्प्रिंग से आया पानी ही भरती हूँ और पीती हूँ। मैडम जी, हमारे यहाँ घाट चलते हैं, पानी से चलने वाले घाट, शहरों में बिजली से चलते हैं, हमारे गॉड गिफ्ट है। ज़्यादातर लोग पहाड़ों में मक्की की रोटी खाते हैं, लस्सी और सरसों की सब्ज़ी, ये बेहतरीन डिश पाई जाती है हमारे पहाड़ों की, इसमें बड़ा टेस्ट होता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, गॉड ब्लेस यू। फिर आना हमारे जम्मू कश्मीर पहाड़ों में घूमना, हम साथ में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। मैं तो बोलता हूँ इसको शव नाला नहीं बोलना, घाट नाला ही बोलना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि आप देखिए नीचे से लेके भरियूंड लास्ट एंड पे पड़ता है गाँव, एक भरियूंड से लेके और लास्ट ऊपर अपना ये बडवार एरिया, लास्ट बडवार गुरु नाग देवता का मंदिर है वहाँ पे, वहाँ तक ये कम से कम भी मुझे लगता है 30 या 40 घाट तो होंगे। सही बात, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। और नीचे से लेके ऊपर तक राशि होता है 12 महीने। ठंड में देखा जाए तो ठंड में भी लोग चले रहते हैं, नीचे भी ऊपर तक। अभी मैं बातचीत कर रहा था
हमारा लोकल बहुत ही खूबसूरत नौजवान अंकुश ठाकुर, उससे बोल रहे थे कि शवन नाला के बजाय अगर इस नाले को घाट नाला कहा जाए तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे सच बात है, इसमें दो राय नहीं है। तो साथ में यहाँ पर भी घाट है। तो पुल क्रॉस करने के बाद मैं पहुँच गया हूँ। एक छोटा सा पुल यहाँ पर भी बनाया गया है। बरसात के टाइम में पानी भर जाता है तो लोग फिर पुल के ऊपर से क्रॉस होते हैं तो घाटों में चले जाते हैं। यहाँ पर भी घाट ही घाट, चारों तरफ घाट। घाट पूरा ही टूट गया है। ये काम करता है अभी घाट। इसे तो हम यहाँ लोकल लोग बोलते हैं तड़ी और इसे बोलते हैं पहाड़। ये दो होते हैं। अभी एंटर होता हूँ घाट के अंदर। घाटी जो है ना सो गया है। कभी कभार रात को भी जागते हैं ना, ज़्यादा मक्खी अगर आ गई, गंदम आ गई तो फिर ये लगा के रखते हैं तो खुद भी बैठते हैं। अभी सो गए, बाद में बात करूँगा इनसे। मेहनत का काम होता है। कितने बड़े बड़े पत्थर के बीच में कुल निकाली गई है। अभी तो घाट काम कर रहा है, सीधा पानी नीचे घाट में जा रहा है। पहाड़ों की लाइफ जो होती है ना, बहुत मज़ेदार लाइफ होती है माशाल्लाह। सुबह सुबह जागना है तो ब्रेकफास्ट में हमारी क्या चलता है ना, नमकीन चाय, उसके साथ घी या मक्खन। मक्की की रोटी अब तो बहुत कम चलती है, ज़्यादा फुल्का चलने लगा, उसके साथ खाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि नमकीन चाय में आप नमक ही डालोगे, आप उसमें डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, खांड जिसे हम बोलते हैं वो भी डाल सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। बड़ा मज़ा आता है पहाड़ों में। लाइफ ही अजीबोगरीब होती है। पानी को रोका है बच्चों ने यहाँ पर। एक तो है फ्रेश पानी, साफ़ पानी, नीचे भी दिखाई देता है ना, तो नहाते हैं इस जगह में। इसमें मछलियाँ वगैरह भी है, देसी मछलियाँ, पहाड़ी मछलियाँ इसमें है पानी में। तो साथ में यहाँ पर झरना भी है। अभी मैं इस जगह में जाने वाला हूँ। इस झरने को भी मैं आपको दिखाऊंगा। कितनी साफ़ और शफाफ वाली जगह है। दोनों तरफ पहाड़ है, चट्टानें हैं, क्या दिलकश नज़ारे हैं यहाँ पर। हाँ, मेरे सामने यहाँ पर इसे हम सतर या सोई बोलते हैं ना, इससे मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। अगर टच हो गई तो जलन 5-6 दिन रहता है, तो मैं थोड़ा दूर ही रहता है इससे। यहाँ पर भी घाट था, अभी भी निशान है। ये पहाड़ है अभी भी अपनी जगह खड़ा, ये पहाड़ है। और यहाँ से कूल आती थी, एंटर होती थी घाट के अंदर। दीवारें लगी हैं। ओनली यादें हैं, यादें, बाकी कुछ नहीं है। मैं इस वक्त पहुंचा हूँ शवन नाला, घाट नाला भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखते ना, यहाँ पर झरना, दूर से पानी आता है। पहाड़ों में देखते ना, धुंध और पहाड़, क्या दिलकश नज़ारे हैं, ज़बरदस्त। इनके बीच में ऊपर से जो नाला आता है, पानी आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। बड़ी हाइट से गिरता है ये पानी। जब ये हाइट से पानी नीचे गिरता है ना, फिर ये पानी सफ़ेद दूध की तरह हो जाता है। भी मक्की की रोटी खाते हैं, लस्सी, सरसों की सब्ज़ी, जो भी अपने नेचुरल सब्जियां होती हैं या अपने खेतों में तैयार करते हैं, वो मज़ा ही कुछ अलग होता था। आज 100 में से 20% मुश्किल से मक्की की रोटी खाते हैं, क्योंकि इनमें टेस्ट बहुत ज़्यादा होता था। अब पुराने लोग खाते हैं। नई जनरेशन बड़ी दूर है इस चीज़ों से। नई जनरेशन बहुत कम खाते हैं। इस वक्त रूबरू हूँ बडिहाल और सैली के बीच में बहुत ही पॉपुलर नाला है। इसका नाम है घाट नाला भी और शवन नाला भी। यहाँ पर गोरखा रेजिमेंट आर्मी यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम कर रहे हैं, सोलर सिस्टम का। ये ऐसी जगह है, यहाँ पर लोग हर वक्त आते रहते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर घाट है, लोग सुबह से शाम चलते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि बाहर से भी, जैसे फीमेल है, सुबह शाम वो भी चलती रहती, कहीं घाट जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो लाइट का इंतज़ाम होना था बहुत ही ज़रूरी। और दूसरी बात ये कि हमारे पहाड़ों में सांपों का भी ख़तरा रहता है।
खासकर पानी के बिल्कुल नज़दीक जगह। तो यहाँ पर लोगों को वो भी दिक्कत हो जाती थी कभी कभार। अब यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम हो गया, तो मैं हमारी जो इंडियन आर्मी सलूट करता हूँ कि बहुत ही अच्छी जगह ये सोलर लाइट जो फिट कर रहे हैं। लोग भी खुश हो जाएंगे कि एक तो लोगों को सुबह शाम यहाँ से चलना पड़ता है, यहाँ पर 5-6 नलके लगे हुए हैं, कंटिन्यू पानी चलता रहता है। तो बड़ी अच्छा फैसला, अच्छा डिसीज़न आर्मी ने लिया है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? आलिया। आपका नाम क्या है? साकिया। इस वक्त आप यहाँ पर आए हैं, आर्मी यहाँ पर लाइटें लगा रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है। तो आर्मी के लिए आप क्या कह सकते हैं? जय हिंद। माशाल्लाह, क्यूट सी प्यारी सी बच्चियाँ बड़ी खुश हैं और ये बोल रही हैं आर्मी के लिए जय हिंद। क्या बात है जी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। करते हैं एंड लाइक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।